सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने यहाँ स्वाध्याय में ग्रंथराज प्रवचन सार जी विराजमान है और इसमें ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और उसकी ज्ञान के विभागाधिकार जो अधिकार है उसकी 172 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। ये ज्ञान के विभाग अधिकार ये 145 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है। इसमें अभी हमारे पांडे जी इस समय सार कलश 46 से गुरुदेव के व्याख्यान से कुछ शंका लेके आए हैं, वो समझना है। देखो इसमें ये कहा है, गुरुदेव जी फरमाते हैं आत्मा को नहीं, आत्मा में विकार को न करने अकर्ता नाम का गुण है। आत्मा में, ऐसा गुरुदेव जी फरमाते, आत्मा में विकार को नहीं करने रूप आत्मा का एक गुण है जिसका नाम अकर्तापना है या अकर्तृत्व शक्ति। देखो द्रव्य में 6 प्रकार की शक्तियां कही गई, हर एक द्रव्य में भी होती। कर्तृत्व शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, उपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, ये 6 द्रव्य में पाई जाती है। तो कर्तृत्व शक्ति तो है आत्मा, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा में कर्तृत्व नाम की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति परद्रव्य में कुछ करे ऐसा नहीं है, क्योंकि परद्रव्य की अपनी कर्तृत्व शक्ति है। ठीक है, एक बात। इसी प्रकार से हम उदाहरण के लिए कर्म शक्ति हो जाए, कर्म शक्ति माने कार्य रूप होना। कर्म शक्ति से क्या होता है? द्रव्य, द्रव्य कार्य रूप होता है। तो हर एक द्रव्य में कार्य रूप होने की शक्ति है, हर एक द्रव्य में कर्ता पाने की शक्ति है। तो वो एक एक द्रव्य में जो कर्ता कर्म पने की शक्ति है वो उस द्रव्य की, उसी द्रव्य के लिए है, अन्य द्रव्य के लिए। चलना है पांडे जी, क्योंकि एक द्रव्य अगर निकम्मा होए, वो कुछ उसमें करने की शक्ति हो ही नहीं, कार्य रूप होने की उसमें शक्ति हो ही नहीं। तो कदाचित ऐसी शंका होती है कि ये तो इसको कोई दूसरा करे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। परिणमन की शक्ति कहो कि कार्य रूप होने की शक्ति कहो, परिणमाने की शक्ति कहो या परिणामी की शक्ति कहो या कर्तृत्व की शक्ति कहो, एक ही बात है। ठीक है, आत्मा परिणमाने वाला है और आत्मा ही परिणमन करने वाला। आत्मा में ही कर्तृत्व शक्ति है, आत्मा में ही कर्मत्व शक्ति है। आया क्या नहीं आया? ऐसी उद्गल में स्वयं में कर्मत्व शक्ति है और कर्तृत्व शक्ति है। तो सब स्वतंत्र पने अपने अपने में अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। ऐसे उनमें हर एक द्रव्य में कर्तृत्व कर्मत्व शक्ति है। अब यहाँ ये बात नहीं है,
यहाँ दूसरी बात है। इससे ये तो तय हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो है ही नहीं, ये तो निबट गई बात। अब यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा में जो अशुभ भाव होता है, शुभ भाव होता है, राग होता है, तो उसको करने की शक्ति आत्मा में नहीं है। आत्मा में विकार को न करने रूप, आत्मा में जो कर्ता शक्ति है ना, वो कर्ता शक्ति काय के लिए? विकार को करने के लिए है, विकार को करने के लिए कर ही नहीं सकता। अभी शांति से समझो, अच्छी बात है, आपको ये भी बात आती है। विकार को करने रूप आत्मा की शक्ति नहीं है, निर्मल पर्याय को करने की शक्ति आत्मा में है, विकार को करने की नहीं। तो फिर अच्छा सब, तो फिर एक बात बताओ, ये अपने को मिथ्यात्व होता है, कसाई होती है, और अपन आत्मा है, तो अपन ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना, तो आत्मा कर रहा है ना इस प्रकार को। आत्मा क्रोध करता है, मान करता है, मायाचारी करता है, लोभ करता है, शुभ भाव करता है, शुभ भाव करता है, तो ये कौन करता है? कोई दूसरा कराता है? ऐसा प्रश्न आएगा ना। भैया निश्चय विभाग को भी बराबर समझना, अपने आप मत बोला करो, पूरी बात सुना करो। मैं सब पूरी बात कहूंगा। आया कि नहीं आया? आत्मा उसका कर्ता है कि नहीं है, सब में शंका आती है ना। आत्मा ने भैया देह तो नहीं करती, आत्मा देह का कार्य नहीं करता है, और देह भी आत्मा का कार्य नहीं करती है, तो देह तो करती नहीं है। कोई दूसरा, आप ये कहते हैं कोई दूसरे से, कोई बाहर का आदमी है, उसके कारण से मुझे क्रोध हो गया, तो उसने मुझे क्रोध कराया क्या? कि मैंने वो इसके कारण क्रोध नहीं किया, मैंने तो अपने आप क्रोध किया है। ये तो हमने इतना सीख लिया ना है। तो आत्मा ही तो करता है, आत्मा ही तो करता है। हाँ, आपने बोला है कि आत्मा में विवाह होने का भी स्वभाव है, तो इसके साथ फिर से अभी बताते हैं उसको, अभी थोड़ी देर बाद बताना, अभी पहले समझना है क्या कहा। ये इसको कौन कर रहा है भैया? वो करता है तो बिना कार्य होता नहीं है, तो आत्मा कर रहा है कि नहीं? आत्मा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और गुरुदेव सिंह यहाँ कह रहे हैं विकार को करने की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। ऐसी अकर्ता नाम की शक्ति आत्मा में है कि वो विकार को न करे, अपनी निर्मल पर्याय को करे, ये शक्ति तो है, लेकिन विकार को करे ये शक्ति नहीं है आत्मा। अच्छा, तो हमारा प्रश्न तो भाग वही रहा, तो कोई चिंता की बात। ये जो अंदर में चैतन्य वस्तु है, इसकी बात चल रही है ना, इसमें कौन सी शक्ति है और कौन सी शक्ति नहीं है। तो ये जो वस्तु है, ये शुद्ध स्वरूप वस्तु है कि अशुद्ध स्वरूप वस्तु है? स्वभाव कैसा है इसका? शुद्ध स्वभाव है। इसका मतलब शुद्ध शक्तियों के समुदाय रूप ये है, शुद्ध गुणों के समुदाय रूप है, विकार के समुदाय रूप तो नहीं है। अच्छा, जब ये जीव विकार माने अज्ञानी है, उस समय ये विकार करता है, शांति से और धैर्य पूर्वक समझना, उस समय ये विकार को माने विकार उत्पन्न होता है इसकी परिणति में, अज्ञान दशा में, तो फिर उसका कर्ता कौन हुआ? क्या उससे आत्मा अशुद्ध हुआ? नहीं हुआ। आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ है, आत्मा तो शुद्ध ही रहा है, और उस विकार के काल में आत्मा एक तो शुद्ध ही रहा है, अशुद्ध नहीं हुआ है। ख्याल में आया? तो वो जो शुद्ध, जो अशुद्ध पर्याय आई, ठीक है, उस अशुद्ध पर्याय से आत्मा अशुद्ध हुआ क्या? या नहीं हुआ?
और आत्मा में उस विकार को करने की शक्ति है नहीं। तो वे किसने किया कि वो पर्याय में ही एक समय का अज्ञान था और उस वो पर्याय अपने स्वतंत्र रूप से उसकी करता है विकार की। क्या कहा? नहीं, अज्ञान करता है ना, पर्याय में अज्ञान है ना, तो वो अज्ञान विकार का करता है, आत्मा विकार का करता नहीं है। बोलो, समझ में आया कि कौन करता है? कौन करता है? हाँ, अज्ञान करता है, आत्मा करता नहीं है। तो एक बात है कि पूरा द्रव्य उसी रूप से परमा है। आज वो द्रव्य उस रूप से परिणमा है, वो द्रव्य परिणम गया है क्या? पर्याय परिणम ही है। पर्याय को द्रव्य के साथ में भेद करके ऐसा व्यवहार से कथन किया जाता है। अज्ञान को आत्मा के ज्ञान के साथ में अभेद करके ऐसा कहा जाता है। भाई कोई पुद्गल का कार्य तो है नहीं, पुद्गल तो परिणमा नहीं है, जीव ही परिणमा है ना। उस पुद्गल से भिन्न कर कैसे किया जाएगा? इसको कैसे मानेंगे? अगर वो ऐसा नहीं माना जाए कि ये आत्मा का ही कार्य है, तो ये आत्मा का कार्य है, ये व्यवहार में से कहा जाता है, लेकिन वास्तव में आत्मा का कार्य वो नहीं है। आत्मा उसका कर्ता नहीं, अज्ञान उसका करता है और वो अज्ञान का कार्य है, ज्ञान का कार्य नहीं है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? तो अज्ञान है ना, तो अज्ञान में नहीं होता है ऐसा। वो 94 नंबर की गाथा, कर्ता कर्म अधिकार, ये कि भैया ये जो रागादिक भाव हैं, इनका ये आत्मा करता है ऐसा जो कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? कब कहा जाता है? तो जब ये आत्मा ऐसा विकल्प करता है, कैसा विकल्प करता है कि मैं ये क्रोधादि भाव, ऐसा विकल्प करता है, तो वो अज्ञान ही तो हुआ ना। जब ये जीव ऐसा विकल्प करता है कि मैं ये क्रोधादि भाव हूँ, तो इसका नाम अज्ञान है, तब वो उसका करता है अज्ञान का, तब क्रोधादिक का करता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? परद्रव्य न्यारा है, परद्रव्य न करता है न कराता है, कुछ करता ही नहीं है। न परद्रव्य आत्मा का कार्य है, वो तो अलग अलग कर दिया ना। न आत्मा उसका कार्य है, न परद्रव्य का कार्य आत्मा का कार्य है। ठीक है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। आत्मा अपना करता है, भूतगल अपना करता है, दोनों में कर्ता कर्मने का कोई संबंध है ही नहीं, रंच मात्र भी, त्रिकाल। ठीक है, अब पर्याय वो आत्मा का जो कर्तापने का संबंध है, वो तो उसकी पर्याय से है, लेकिन कौन सी पर्याय से है? तो निर्मल पर्याय से उसका संबंध है कर्ता कर्म पने का, विकारी पर्याय से उसका कोई संबंध नहीं है। और यही कारण है कि जब ये जीव ज्ञानी होता है तो वो उसका कर्ता नहीं होता है। ख्याल में आया कि नहीं? क्योंकि देखो, स्वभावतः ऐसी व्यवस्था है, सहज ही ऐसी व्यवस्था है कि आत्मा में निर्मल पर्याय को करने की तो शक्ति है, आत्मा का ऐसा स्वभाव तो है, लेकिन विकार को करने का स्वभाव ही नहीं है। तो वो करे कैसे विकार को? बोलो, समझ में आएगा? ये बिल्कुल माने किसी की बनाई हुई बातें नहीं है पांडे जी, ये वस्तु स्वरूप सहज में ही ऐसा है, ये बताना है। क्या कहा? क्या है वस्तु स्वरूप सहज? ज्ञान या आत्मा ने नहीं दिया है जी। ज्ञान को या आत्मा को, हाँ जी, का काम नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आत्मा का कार्य नहीं। माने आत्मा माने जो
अनंत गुणों के पिंड रूप जो वस्तु है उसको आत्मा कहा जाता है। देखो वैसे भी अपन जानते हैं कि उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सद्गुण पर्याय द्रव्य, ऐसा कहा जाता है। तो वस्तु जो भी है सब इस पूरे छह द्रव्य वे अनंत गुणों के पिंड रूप है ना। तो द्रव्य गुण गुणों का समूह है, ऐसा ऐसा जो कहा जाता है। आत्मा गुणों का समूह है या द्रव्य गुणों का समूह है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उस गुणों के समूह द्रव्य में पर्याय होती है। अब पर्याय क्या है कि वो जो उत्पाद व्यय रूप परिणमन उसमें चलता रहता है, धारा चलती रहती है उत्पाद व्यय की। ठीक है, वो पर्याय। ख्याल में थोड़ा गंभीर बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। अब वो उत्पाद व्यय उसमें चल रहा है तो द्रव्य को उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और अपन भी उसको कैसे देखें। जैसे समुद्र है और समुद्र में हवा चल रही है तो उसकी निमित्त से उसमें लहरें चल रही हैं। तो क्या लहरें हैं और लहरें नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अभी लहरों के काल में भी हम समुद्र को लहरों लहरों को कोई महत्व देते हैं क्या। समुद्र को देखते हैं। क्या कहा, इसका मतलब हमारी लहरों पर दृष्टि है नहीं और लहर है ही है, और वे लहर उस समुद्र की ही रचना है। लहर किसकी रचना है, हवा की रचना तो नहीं है, वो समुद्र की ही रचना है। तो भी हम उस लहर को महत्व न दे करके समुद्र को महत्व देते हैं ना, कि समुद्र कैसा है, समुद्र कैसा है, लहर पर हमारी दृष्टि नहीं रहती है। तो ऐसे यहाँ आत्मा को जानने में हमारी पर्याय पर दृष्टि क्यों हो, हम उसे गुणों का समूह ही क्यों नहीं माने। देखो पर्याय उसमें समुद्र में लहर ऊपर ऊपर चलती है, ऐसे यहाँ वो पर्याय ऊपर ऊपर चलती है, ये आशय नहीं है। यहाँ तो आशय जैसा मैंने बताया, वो लहर भी समुद्र का ही अंश है, ऐसा समझना। समुद्र की ही रचना है। ऐसे यहाँ पर्याय है वो द्रव्य की ही रचना है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। वो तो केवल लहर में और समुद्र में अंतर क्या है, वहां तो ऊपर ऊपर है, लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर नहीं है। उसमें अंतर क्या होता है कि वो लहर अनित्य है और समुद्र अनित्य नहीं है। ऐसे यहाँ पर्याय अनित्य है, द्रव्य अनित्य नहीं है, द्रव्य नित्य है। ये भेद कराने के लिए पर्याय में और द्रव्य में भेद किया जाता है, लेकिन वो पर्याय तो द्रव्य द्रव्य का ही अंश है, द्रव्य द्रव्य का ही स्वभाव उसमें पड़ा हुआ है। क्या कहा, वो किसका स्वभाव है, द्रव्य का ही वो स्वभाव है। ध्यान में है ना, पर्याय में द्रव्य का ही स्वभाव है। उस जो द्रव्य की रचना है स्वयं वो पर्याय की रचना है। तो ऐसे अपन द्रव्य को देखें तो, और फिर उसकी पर्याय को जाने, द्रव्य को देखने के बाद तो वो पर्याय द्रव्य के स्वभाव वाली होगी ना, वो ही पर्याय तो उस द्रव्य की पर्याय कही जाएगी आधिकारिक रूप से। लेकिन जो विकार उत्पन्न हो तो वो विकार हुआ पर्याय में है, लेकिन क्या आधिकारिक रूप से जैसे हम द्रव्य की उस निर्मल पर्याय को द्रव्य की पर्याय कहते हैं, वैसे क्या विकार को हम द्रव्य की पर्याय कह सकते हैं, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। इसलिए वो विकार द्रव्य के स्वभाव में स्वीकार नहीं किया जाता है।
और इसलिए वो कर्ता भी नहीं माना जाता है। ख्याल में आया कि नहीं? बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, जगत को कुछ पता नहीं, थोड़ा सा अपन पढ़ लिया अपने लिए, हो गया, हो गया, सब हो गया। आत्मा शुद्ध है बस, इतना मान, तो ये क्रिया करो, ये फलाना करो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, इससे हो जाए। कहाँ इतना विचार, कहाँ है बताओ? ऐसी वस्तु अंदर में है, तो इसलिए उसमें कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं कि वो विकार को उत्पन्न करे। तो फिर विकार क्यों हुआ? बोलो। शाबाश। अज्ञान के कारण, अज्ञान स्वयं विकार, अज्ञान ही विकार का करता है, आत्मा विकार का करता नहीं, परद्रव्य भी करता नहीं है। वस्तु स्थिति यही है, परद्रव्य भी करता नहीं है, लेकिन जो विकार होता है, चूंकि आत्मा के स्वभाव में से विकार नहीं आता है, आत्मा विकार नहीं करता है, विकार आत्मा का कर्म नहीं है परमार्थतः निश्चय से, तो फिर वो उस कर्म के उदय को निमित्त कह करके कर्म को, वो कर्म की जाति का है। ख्याल में है ना? जैसे स्फटिक मणि में लालिमा हुई तो वो दाग लगी है, उसी जाति का है, क्योंकि स्फटिक वो दाग लाल रंग की है, इसलिए वो लालिमा हुई, ऐसा कहते हैं। कोई विषय बनाया है तो आपको, हाँ जी, हाँ जी। वो विकार एक से नहीं पर्याय में हुआ है, परद्रव्य उसका निमित्त है। ठीक है, तो इसने क्या समझा कि ये मेरा विकार, ये तो अज्ञान हो गया, तो आत्मा क्या अज्ञान का करता है? अब वो पर्याय एक समय की अज्ञान रूप हुई है भाई, और वो ही उसकी करता है, पर्याय ही पर्याय का करता है, द्रव्य करता नहीं। तो के काल में जब ये मान लिया ना, इनमें कर रहा, हाँ, यही बात है, ये अज्ञान। और इसलिए जब ज्ञान होता है तो फिर वो आत्मा विकार का करता है, और उस ज्ञान का एकत्व कहाँ है? स्वभाव में, द्रव्य में। तो वो पर्याय भी अपने को पर्याय नहीं मानती, द्रव्य मानती है। है? इसलिए वो द्रव्य उसका करता नहीं है, इसका विकार का। अब उसमें भेद करें तो द्रव्य अपनी निर्मल पर्याय का करता है, ये भी व्यवहार का कथन हो गया, ये सद्भुत व्यवहार का कथन है, ऐसा कहते हैं, शुद्ध सद्भुत व्यवहार का कथन। आ गया ख्याल में? तो ये ऐसे इन प्रकार, ऐसे चारों तरफ से उसका वस्तु का स्वरूप जानना, ऐसा समझना। इसलिए यही तो कहा गुरुदेव सिंह ने, फुल पानी समझ में आ गया ना, आत्मा में विकार को न करने रूप अकर्ता नाम का गुण है आत्मा में। अब सुनो और आगे, अब हम विकार माने सामान्य के नहीं, 5 पाप विकार हैं, और 5 पाप के अभाव रूप 5 प्रकार के जो व्रत कहे जाते हैं, वे भी विकार है। ये अज्ञान के कारण जी मीठी पिए हुए बैठा है, जैसे दया दान व्रत शील संयम, ये मीठे लगते हैं ना, इनको तो मैं करता हूँ, पाप को मैं नहीं करता हूँ। हाँ बेटा, ये तो बात विकार में बेटा, ये बात है। हाँ जी, हाँ, है ही विकार, उसमें क्या है? आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा इनको करने वाला नहीं है। आत्मा में दया दान व्रत भक्ति आदि को नहीं करने की अकर्ता नाम की शक्ति है। ज्ञानी जीव, अब देखो वो बात है, जब अपने ज्ञान में ज्ञायक भाव को पकड़ लेता है, अभी मैंने उसमें एकत्व किया कि नहीं, ये मैं हूं, अब पर्याय ने पर्यायपना छोड़ दिया, वो द्रव्य बन गई है। हाँ जी, हाँ, तभी उसकी शुभाशु विकारी भावों में कर्ता पने की बुद्धि छूट जाती है, फिर वो जान जाता है, क्योंकि अपनी शक्ति को पहचान गया ना, वो अपने द्रव्य को पहचान गया, अपनी अनंतता को पहचान गया, तो फिर वो उसका विकार का कर्ता कैसे बने?
और दयादान भक्ति के परिणाम नहीं होंगे ये बात नहीं है, वहां होंगे अवश्य, नियम से ही होंगे, लेकिन फिर उनका वो करता नहीं है, क्या था, फिर वो उनका क्या था, तो वो स्वाप के संयोग अहम हो गया। कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है, ये बात बहुत दूर तक जाती है भाई। कैसी दूर तक जाती है, जो लोग ये मानते हैं ना, व्यवहार का युग है ना, कि दया दान भक्ति के ये जो परिणाम है, ये आत्मा के मोक्ष मार्ग में निमित्त है, कारण है, इनसे वो एक कुछ तो मदद मिलती है ना इनसे, ऐसा मानते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा मानते हैं ना, तो वहां तक बात जाती है ये। अरे आत्मा उसका करता है ही नहीं, आत्मा अपने निर्मल पर्यायों करता है, अपने आत्म निर्मल पर्यायों के कारण है, और वो उससे जब आत्मा उनका करता नहीं, तो उनसे भी आत्मा का कर्तापने का कर्मपने का कोई संबंध नहीं है। वे भी दया दान आदि के जो परिणाम है, वे भी मोक्ष मार्ग को करते नहीं, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को वे मोक्ष को प्राप्त कराते नहीं, वे उसके साधन नहीं है। क्या कहा आपने, वे उसके साधन नहीं है मोक्ष के। तो शुभाशुभ विकारी भावों में कर्ता कर्म पने की बुद्धि छूट जाती है, मैं इनका कर्ता और ये मेरे कर्म, अथवा तो ये मेरे परिणाम के, मेरे निर्मल परिणाम के कर्ता या कारण, और मैं मेरे निर्मल परिणाम इनके कर्म, ऐसी दोनों तरफ से आगे परस्पर ऐसी बुद्धि छूट जाती है उसकी। वे उनके करता है, विकार विकार का करता है, अभी बोला ना, अज्ञान दशा हो तो भी विकार विकार का करता है, और ज्ञान दशा हो तो भी विकार विकार का करता है। भाई बहुत कठिन है, इसके ज्ञान का विषय नहीं बना हुआ, ऐसा जानने का उत्तर ही नहीं। हाँ जी, बहुत कठिन है बात। एवं कर्ता कर्म भाव का अज्ञान मिट जाता है, यही अकर्तृत्व शक्ति का निर्मल परिणमन है। कर्ता कर्म पने का भाव मिट गया, ठीक है ना, मैंने वो विकार के साथ में कि मैं विकार करता हूँ, मैं विकार करता हूँ, यही अकर्तृत्व शक्ति का निर्मल परिणमन, अकर्तृत्व शक्ति है ना अंदर में, आप तो उसकी जो है वो पर्याय में प्रकट होगी। जो अभी अपन ने प्रारंभ किया तो कर्तृत्व शक्ति से किया, और इसमें आत्मा में एक अकर्तृत्व शक्ति है, एक अभोक्तृत्व शक्ति है, 21 नंबर की 22 नंबर की दो शक्तियां हैं, अकर्तृत्व शक्ति अभोक्तृत्व शक्ति। तो अकर्तृत्व शक्ति है तो काय की है, कैसी है वो, विकार के करने की वाली शक्ति नहीं है वो, विकार का अकर्तृत्व है आत्मा को, लेकिन अपने शुभ भावों का कर्तृत्व नहीं हो, वो शुद्ध भावों का कर्तृत्व नहीं हो, ऐसा नहीं है। शुद्ध निर्मल पर्यायों को तो करता है, वो कर्तृत्व शक्ति के खाते में जाती है वो बात, ठीक है। और अकर्तृत्व शक्ति परद्रव्य से और प्रभाव से दोनों के न करने रूप है, ऐसी है कर्तृत्व शक्ति, ऐसा कहो। ज्ञानी जानता है कि मैं अत्यंत धीर अनाकुल और आनंद रूप हूँ, बस ऐसा वो जानता है, बेकार वाला में नहीं, मैं ऐसा आ गया। ये दया दान के ये जो व्रत है भाई, ये व्रतादिक की जो परिणाम है ना पांडे, ये आकुलता रूप है, दुख रूप है, जैसे है दुख रूप है, ये आश्रव भाव है, बंध का कारण है। तो जो स्वयं बंध का कारण है वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है, या मोक्ष के कारण रूप कैसे हो सकता है। भाई सीधी सीधी बात है ना, पूज्य गुरुदेव जी कई बार एक बोलते हैं, देखो भाई ये तो बिल्कुल 2 और 2 4 जैसी बात। क्या कहा, जो भाव बंध का कारण है, संसार का कारण है, आश्रव तत्व है, वो संवर तत्व निर्जरा तत्व कैसे हो सकता है, वो मोक्ष के कारण रूप भाव का कारण कैसे हो सकता है। मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, निर्मल निर्विकार,
तो उसका कारण वो कैसे हो जाएगा? वो तो सभी करता है। दुख है वो सुख का कारण कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हैं। ठीक है पांडे जी, इतना ही। ऐसा विचार करना बहुत अच्छी बात है। देखो 172 नंबर की गाथा यहाँ स्वाध्याय में चल रही है और अपन 17वें बोल पर पहुंच गए हैं। 16 बोल हुए हैं अपने। कल ये 3 वेदों की बात आई थी 16 नंबर के बोल में। देखो इसको लिंग कहा। ठीक है। सारे जीव जगत में संसारी जितने हैं, देहधारी जीव, प्राणी, प्राणधारी, प्राणधारी को प्राणी कहा जाता है। तो ये सब जीव 3 प्रकार के जो वेद हैं उनसे सहित होते हैं। कोई किसी वेद से सहित, कोई किसी वेद से सहित, कोई 3 प्रकार के होते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। और ये वेद भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। ठीक है। ये मैंने सब बातें बताई थी ना कल। और द्रव्य वेद का कारण नाम कर्म है और भाव वेद का कारण मोहनी कर्म है, ये भी बताया था। तो ये जो द्रव्य वेद है ये तो पौद्गलिक है, अपने जो बाहर की इंद्रियां है ना, ऐसे ऐसे वो भी, जैसे मैं पुरुष हूँ तो पुरुष की पहचान कुछ होती है ना पांडे। जब बालक पैदा होता है, भैया क्या लड़का हुई है, लड़का हुआ क्या, है ना, तो उसकी पहचान होती है ना। तो वो उसको वहां पर वेद, द्रव्य वेद कहा जाता है या द्रव्य लिंग कहा जाता है, माने पौद्गलिक है इसलिए। तो ऐसे ये आत्मा जो है ये तीनों प्रकार के द्रव्य वेदों से रहित है। आत्मा इन द्रव्य वेदों को ग्रहण करने वाला नहीं, ऐसा कहा। और ये वेद संसार में लिंग माने लक्षण माने जाते हैं। पुरुष का लक्षण, स्त्री का लक्षण, नपुंसक का लक्षण, ऐसा माना जाता है। तो ये आत्मा जो है ना इन लक्षणों को ग्रहण करने वाला नहीं, ऐसा बताया ना। जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं। और जगत में इस जीव की दशा ये है कि एक जन्म लेता है तो उसी वेद का अनुभव करता हुआ जन्म लेता है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, सबकी दशा है। बोलो पानी अपनी पहचान का है, अपन अपने को पहचान रहे हैं ना। तो एक देह में एकत्व बुद्धि के कारण से, आत्मा देह तो है ही। नेचुरल इसलिए है कि वो, अब ये पर्याय अपने आप ही प्राप्त हो रही है संसार अवस्था में ना। क्या कहा? अपने आप ही प्राप्त हो रही है ना। और वो कर्मोदय जन्य है। कर्म के उदय से जिस जीव को जैसी पर्याय मिलती है, किसी को स्त्री पर्याय मिली, किसी को पुरुष पर्याय मिली, किसी को नपुंसक पर्याय मिली। लेकिन ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, इस पर्याय रूप जीव होता है क्या? जीव उस पर्याय रूप होता ही नहीं है। ध्यान में आया? तो पर्याय छूट जाने वाली है, फिर दूसरी पर्याय मिली तो ऐसे अनंत काल से तो मिलती रही है ना पर्याय। अनंत बार ये नपुंसक बना, अनंत बार स्त्री बना, अनंत बार पुरुष बना, अनंत बार अनंत बार अनंत। और एक वो एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक जितने समूचन जीव हैं, 4 इंद्री वाले, और कुछ पंचेंद्री भी समूचन होते हैं, जितने वे तो सब नपुंसक ही होते हैं। समूचन जीव तो सब त्रियंचों में जो संगी पंचेंद्री है और मनुष्यों में है, देवों में है, इनमें स्त्री पुरुष का भेद होता है।
तो आत्मा तो उस रूप होता नहीं, आत्मा तो वैसे ही ज्ञान दर्शन स्वभाव ही, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने समुद्र का उदाहरण देते हुए बताया था, आत्मा तो वैसा अनंत गुणों के पिंड रूप एक वस्तु है ना, ऐसा है। तो वैसा का वैसे ही, वैसा का वैसे ही, वैसा का वैसे ही रहता है। ऐसा जो आत्मा वस्तु है वो इनको ग्रहण नहीं करता, इनको अंगीकार नहीं करता। ये जीव आत्मा, आत्मा को आत्मा बने आप रूप से देखता नहीं, जानता नहीं, मानता नहीं, अज्ञान के कारण। तो इस वेद को, इस बाहर के लिंग को ही अपना मानता, अपना स्वरूप मानता है, लेकिन ऐसा आत्मा है नहीं, ऐसा जानो। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। एक बात ये कही। अब दूसरी बात भाव वेद की बात कल आए थे, भाव वेद की बात कल बताएगी। तो भाव वेद, भाव वेद माने वो 3 प्रकार के वेद आते हैं। इसमें आया था उसमें चक्रमण प्रधान में करीब मैंने चर्चा की, तो उसमें आता है कि जो पुरुष है उसे स्त्री से रमण की इच्छा, तो वो मोहनी कर्म के उदय से, जैसे कर्म क्रोध प्रकृति के उदय से क्रोध होता है जिनको, वैसे ही इसको उस वेद के उदय से, ठीक है, वेद प्रकृति का उदय होता है तो उससे इसका ऐसा परिणाम होता है, विकारी परिणाम। इसी प्रकार स्त्री को पुरुष से रमणता की परिणाम होना, ये स्त्री वेद है। ऐसे नपुंसक को दोनों से रमणता का परिणाम, उसको कहते हैं कि वो नपुंसक वेद, वो उसके कर्म के, मोहनी कर्म के उदय से होता है, वो मोहनी कर्म की प्रकृति। लेकिन ये सब विकार होने पर भी आत्मा इस विकार को ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। ये बात आया कि नहीं आया क्या? ऐसा समझ, ऐसा अपने आत्मा को जानो भाई, आत्मा ऐसा ये है, ऐसा कहते हैं। तुम क्या अपने को जान रहे हो प्रभु? शरीर वाला, वेद वाला, भाव वेद वाला, मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा भोगने वाला हूँ, ऐसा अपने को मानता रहा। एक करने का और भोगने का भाव तो ये सब विकार रूप है ना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है ना, ये कहते हैं। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से तथा भाव से, दोनों प्रकार से, स्त्री पुरुष तथा नपुंसक नहीं है। आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा नपुंसक नहीं। बोलो पांडे। ओ, एक दिन मैंने बताया था, चार प्राण है ना यहाँ पे, इनको, हम इनको चार प्राणों रूप एक देह, और देह को अपने से जोड़ करके एक देह, पर ये चार प्राण तो बहुत गले के हैं, चार खंड वाले हैं, ये चार भेद हैं इनमें। आत्मा तो अपने अनंत गुणों के अभेद रूप एक वस्तु है। बोलो पांडे जी, ये चार प्राण है ना इसमें, देखो तो इसमें से एक भी प्राण कम हो जाए तो ये प्राण प्राण नहीं रहे। काया का बल क्षीण हो जाए एकदम, अरे तो क्या कहते हैं, मरणासन हो गया ये। मन का बल क्षीण हो जाए तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, इसको ठिकाना नहीं, कुछ विचार नहीं उसको, माने वो प्राणहीन जैसा लगता है। इंद्रियों का कुछ बल चला जाए तो क्या हो? हाँ, तो वो बिल्कुल मरणासन जैसा हो गया। इसलिए जब तक ये है तब तक ये शरीर ऐसा चलता है, तो ये जीव अज्ञान के कारण समझता है कि मैं ऐसा बलवान हूँ, ऐसा है। तो वो उसे अलग अलग जानो भाई, वो सब जीव जीव रूप नहीं है, जीव उनको ग्रहण करने वाला। ये सब चर्चा इसमें इसी बात की है। जीव का कोई सहारा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इसीलिए उसे अशरण कहा जाता है। ये जीव जीव को ही शरण है, जीव को जीव की ही शरण है। क्या कहा?
अपना ही सहारा है। हाँ जी। और अपना सहारा कैसा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, इनका सहारा है ना उसको। किसका सहारा है? लेकिन ये उसको देखता ही नहीं अपने स्वरूप को। बोलो वाणी जी, किसका सहारा हो? बहुत बड़ा सहारा है। ओ, छोटे सहारे की तरफ। ये जो मुर्दा है वो इसका सहारा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। मतलब विचार करो जरा, इस चैतन्य वस्तु के लिए ये मुर्दा कैसे सहारा हो सकता है? इसके स्वरूप पर विचार करो, ये मुर्दा है क्या नहीं? पूरा मुर्दा। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, इसलिए मुर्दा है। कब? अभी। अभी है। तो अभी मुर्दा कैसे सहारा हो जाएगा, मुझे बताओ। एक बात। अब दूसरी बात, आत्मा की अवस्था में जो एक समय का विकार उत्पन्न होता है, अशुभ भाव या शुभ भाव, तो जगत जो धर्म वाला है वो अशुभ भाव को तो अच्छा नहीं मानता, वो तो सहारा नहीं है। लेकिन शुभ भाव तो मेरा सहारा है, पुण्य तो मेरा सहारा है। तो वो अपने में ही सहारे वाला नहीं है, वो अपने में ही अनित्य है और मरा हुआ भी है। वो टिकता नहीं है और मरा हुआ भी है, क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन सुखबीर नहीं है। वो भी अचेतन है और वो स्वयं दूसरे के सहारे का है, कर्म के उदय का है। बताओ मुझे, नहीं आया पांडे सुन? वो जो विकार इसमें हो रहा है, शुभ या अशुभ, वो पर के सहारे का है ना स्वयं ही। जब तक पर का उदय है तब तक वो होता है नहीं। ये 74 नंबर की गाथा करता कर्म अधिकारी को उसमें आया है ये। आश्रव अशरण है, ध्यान में है ना? जैसे वो गाड़ी का टायर नहीं होता है, वो ट्यूब 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 में हवा भरी रहती है, तो जब तक हवा है तब तक गाड़ी चल रही है ना। क्यों? क्योंकि वो ट्यूब चलेगा, उसमें हवा रहेगी तो पहिए चलेगा, पहिए चलेगी तो गाड़ी चलेगा, गाड़ी चलेगी। अब हवा निकल जाए तो पहिए का चलना, पहिए पहिए का जीवन तो हवा के ऊपर है। वो हवा निकल गई तो पहिया चलेगा कैसे? ऐसे ये जो आश्रम है वो तो कर्म के उदय के आश्रय से है, वो स्वयं जड़ है वो, और वो भी मतलब वो निराश्रय है। कौन? वो कर्म भी अचेतन है ना, तो वो उसके अधीन है, तो वो खुदा शरण है। तो जीव को क्या शरण देगा वो? ये कहना है आश्रम अशरण है, पुण्य पाप के भाव अशरण है जीव को, ये बताना है। बोलो पांडे जी, कौन है शरण, कौन सहारा? ऐसा पुण्यवान है, ऐसा पुण्यवान है, ऐसा पुण्यवान है। अरे भाई, विपरीत दृष्टि है, घोर विपरीत दृष्टि। समझना, अपने तत्व को, अपनी वस्तु को समझे बिना कहीं कोई दूसरा सहारा है नहीं। ये देखो अपन है कौन, जरा एक थोड़ी देर की बस मैं समाप्त करता हूँ। सामान्य रूप से अपने आत्मा के बारे में कथन क्या किया जाता है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसका मतलब जितना ज्ञान उतना ही मैं हूं ना। ठीक है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि जो ज्ञान है, वर्तमान जो ज्ञान, ज्ञान की पर्याय, उसका कौन है? आत्मा ही तो है उसका पानी। उस ज्ञान का कौन है? अपने सबके जानना हो रहा है ना। इस जानने का माई बाप कौन है? कौन है बताओ आप? ये शरीर है? नहीं नहीं। ये शुभाशुभ भाव है उसका माई बाप। ये अपना जिससे उत्पन्न हो वो माई बाप है ना। किससे उत्पन्न हो रहा है? आत्मा से उत्पन्न हो रहा है क्या? तो सारा दारोमदार इसी का है ना। पर अगर ये ज्ञान मतलब नष्ट हो जाए, ज्ञान ही नहीं रहे, तो आत्मा रहेगा क्या?
रहेगा क्या आत्मा? नहीं रहेगा। वो तो है। तो अब उस ज्ञान को किसका सहारा होगा? अपने आत्मा का ही सहारा होगा ना। वही उसके माई बाप है। तो तू ज्ञान, तू अपने स्वरूप की ओर क्यों नहीं जाता? अपने माई बाप के पास क्यों नहीं जाता? ये बहुत बड़ा विषय है। सिर्फ पुराण तो स्वानुभव नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको ये अपना माई बाप मानता नहीं, उसकी महिमा ऐसे आती नहीं। ध्यान में आए? तो शुभ शुभ भाव भी सहारा नहीं, और जो देव शास्त्र गुरु हैं वे भी कोई सहारा नहीं, वे सब अपने 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 स्वार्थ के हैं। नहीं, देव अपने स्वार्थ के हैं, क्योंकि वे अपने द्रव्य को, अपने सुख को अपने में भोग रहे हैं, दूसरे को कुछ नहीं दे सकते हैं। गुरु अपने को भोग रहे हैं, वे दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। शास्त्र तो अचेतन है, वे दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। तो कौन सहारा है? सहारा नहीं है, कोई किसी का सहारा। इसलिए कहा जाता है संसार, संसार अशरण है, अशरण है, गैर सहारे का है। और वो अशरण के पीछे तो कोई शरण है तो आपको आप ही शरण है, ऐसा समझना। कैसे करें? बस ये तो विचार करने का है। कैसे करें? रामायण में कहा है, अब प्रभु कृपा करो ये बाती, सब तज भजन करो दिल। हाँ, सब तज, सब तज माने सबको छोड़ दो, और भजन माने अपने आत्मा को भजना, बस। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं।